हेलो दोस्तों, मैं शिवा में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, जो 2 नंबर में भी आता है, कभी कभी 5-5 नंबर में भी पूछ देता है। ठीक है ना। तो देखिए 31 नंबर क्या कर रहा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझे मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया हुआ है। खाली कह रहा है ना छोटी भुजा से अधिक, जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से अधिक है, आप बड़की भुजा भी छोटी भुजा से अधिक है। तो आप पहले छोटी भुजा को मान लीजिए ना, सब भुजा निकल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम हल करेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले आप चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं इसका आयत के जैसा। ठीक है, आयतकार ही बनाना है। आयतकार, आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो वही आयत होता है। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि आयताकार खेत की, अगर पूछे इसमें पहले क्या मानना पड़ेगा, तो मानेगा पहले छोटी भुजा, क्योंकि छोटी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर, तो आयताकार खेत की, अब इन विकर्ण हटाइए, ये विकर्ण छोड़ दीजिए, सीधे आइए यहाँ पर भुजा वाले के बाद बड़ी भुजा हो जाएगा। बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, जो छोटकी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, क्या होगा, तो x प्लस हो जाएगा। ये छोटकी भुजा से 30 अधिक है तो x प्लस 30 मीटर ही हो जाएगा। और सुनिए, इसमें छोटी भुजा है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। छोटी भुजा कौन होगा, ये हई होगा, तो हई x तो हई x। हई कौन भुजा होगा, बड़ी भुजा, तो हई x प्लस 30, तो ऊपर वाला कौन चीज है, x प्लस 30 होगा। और कह सकते हैं तथा, यहाँ पर लिखेंगे आयताकार खेत की विकर्ण, जौन विकर्ण है ना वो छोटकी भुजा से कितना अधिक है, तो 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस 60 मीटर ही हो जाएगा। आप विकर्ण मन करते इस तरह खींचिए, चाहे मन करते इस तरह खींच दीजिएगा, तो हम ऐसे खींच देते हैं। ये हो गया कौन सी विकर्ण, तो विकर्ण हो गया कौन सी, x प्लस 60। और जानते हैं आयत में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये कौन त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में किस थ्योरम का यूज किया जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से लिख देंगे, और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब देखिए ना मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अब बराबर होगा कौन सी, कोण का स्क्वायर। तो देखिए इसमें लंब कौन सी हो गया, लंब यही हो गई, खड़ा है जो ना, ये लंब कहलाएगा। तो यानी x है तो x का स्क्वायर, आधार कौन सी कहलाएगा है 30, x प्लस 30, तो यहाँ पर x प्लस 30 का हो जाएगा स्क्वायर। अब बराबर कोण कौन सी, ये विकर्णवा कहलाएगा कोण, तो x प्लस हो जाएगा 60, इसका सब पर स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर तोड़ दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा। ये देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन मैं बताता हूँ बिना फार्मूला का, डायरेक्ट फार्मूला उसे वही आएगा, लेकिन फार्मूला बिना यूज करके बनाइए। कैसे बनाते हैं, यहाँ पर शुरू में देखिए x है तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख देंगे, आप प्लस है तो प्लस। अभी तीनों में गुना कर दें, x में 30 से गुना होगा तो 30x, 30 गुना हो जाएगा कौन सी 60, x है तो x। अब बाद में प्लस 30 का स्क्वायर कौन सी, 3 3 का 9, 900 हो जाएगा। सेम उसी तरह इसका स्क्वायर, ये हो गया क्या बन के, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर। अब x प्लस 60 का स्क्वायर कौन सी होगा, x है तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, ये तीनों में गुना कर दिए। x से 60 में गुना होगा तो 60x, 60 में 2 से गुना होगा तो 120x होगा। अब प्लस ये 60 का स्क्वायर होगा, यानी 6 का स्क्वायर 36, डबल 0 हो जाएगा, यानी 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। यहाँ देखिए इधर x स्क्वायर इधर x स्क्वायर कर देगा। अब बचेगा x स्क्वायर प्लस है 60x, उसको इधर मंगाते हैं। अब देखिए 60x के पास है x वाला जाएगा, तो माइनस इधर प्लस, इधर आकर माइनस होगा, माइनस 120x होगा, प्लस 900 के पास ही प्लस 36 है, 3600 है, इधर आएगा तो माइनस 3600, अब बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 में से 120 जाएगा, तो जानते हैं मेरे दोस्त कितना होगा, ये प्लस है माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ा का निकलेगा, यानी माइनस हो जाएगा। 60 में से 120 जाएगा तो 60x होगा। ये प्लस है, फिर वही चीज भाई, प्लस है माइनस है तो घटेगा, चिन्ह बड़ा का माइनस, 3600 ना बड़ा है तो माइनस, और 3600 में से 900 घटाएंगे तो 2700 होगा।
बराबर 0। अब देखिए बन गया। अब इसको हम कौन सी निकालेंगे, गुणनखंड। क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए शुरू से लास्ट में गुना किया जाता है। गुणनखंड आपको आना है चाहिए, ठीक है ना। तो और ये 2700 इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक से 27 में गुना होगा तो 27 में अंतिम वाला चिन्ह मेरे भाई बता रहा ना, एक चिन्ह प्लस में सेट होगा, एक चिन्ह माइनस में होगा। अब बीच वाला माइनस है तो 2 आएगा ना, तो बड़का माइनस है, छुटका के प्लस में कर देंगे। ये तोड़ लीजिएगा, ये हम डायरेक्ट बताते हैं, 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 90 और 30 लीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यानी एक 90 लेंगे और एक 30 लेंगे, गुना करेंगे तो 27 होगा, और इसको जोड़ घटाव करेंगे तो -60 होगा। इसको अब हाथ गुणनखंड तोड़ दीजिएगा ना तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम बनाते हैं इसको। अब 90 और 30, यहाँ पर -60 करना है तो -90 को माइनस में कर देंगे या 30 को प्लस में कर देंगे। यहाँ पर x लिखिएगा, -90x प्लस 30x, प्लस 30x, अब माइनस हो जाएगा कितना, 2700। अभी देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, x, तो x माइनस हो जाएगा 90। अच्छा, प्लस 30 यहाँ पर कॉमन होगा तो x माइनस 90 का 27, यानी 90 होगा, बराबर 0। तो एगो x माइनस 90 आया, एगो हो गया x प्लस कौन सी 30, अब बराबर 0। इधर आते हैं, जब लिखते हैं, जब x प्लस 30 बराबर 0, पहले कौन लिख सकते हैं, जब x माइनस 90 बराबर 0, तो x का मान हो गया कौन सी 90। एक और निकालेंगे, जब x प्लस 30 बराबर 0, तो x का मान आएगा -30, क्योंकि भुजा निकालना है तो माइनस वाला थोड़ा मानेंगे, इसको लिख देंगे जो अमान्य है, जो अमान्य है, यानी x निकल गया 90, ई हो गया हमारा कौन सी छोटकी भुजा हो गया। यानी अतः यहाँ पर लिखेंगे आप, बस आप इतना याद रखिएगा, आप नीचे आपको लिखना है, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि ना, दिखाई दे ही रहा होगा, आपको लिखना है कॉपी में नीचे, आपको साइड में नहीं जाना है। अतः लिखिएगा आयताकार खेत की छोटी भुजा, कौन सी मान है, x माने है ना, x, तो बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, कितना आ गया 90 मीटर, ये आंसर होगा। तथा आयताकार खेत की बड़ी भुजा, कौन सी बड़ी भुजा, बड़ी भुजा को माने कौन सी x प्लस 30, तो यहाँ पर 90, x का मान 90 और प्लस ये 30 बराबर हो जाएगा कौन सी 120 मीटर। ये हमारा एक 90 और एक 30 कौन सी हो गया, तो आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर मिलते हैं 32 से। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आता है और ये 2 नंबर में आएगा ही आएगा। तो मेरे दोस्त देखिए, जब भी इसको हल करेंगे ना तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ये जो दिया है ना इसी को लिख देंगे, sec 4a बराबर लिखेंगे cosec a माइनस 20 डिग्री, और इसमें इसी को सॉल्व करके a का मान निकाल देना है। तो देखिए इसमें चेंजिंग वाला सूत्र लगता है। चेंजिंग वाला सूत्र कौन सा होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कौन सी कॉस थीटा। इसी तरह बहुत सारा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा कौन सी होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है कौन सी साइन थीटा, समझे ना मेरे भाई। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कौन सी कॉस, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है कौन सी, तो सेक थीटा। ये चेंजिंग वाला देखिए टोटल बता देते हैं चेंजिंग वाला। अब यहाँ पे होता है कौन, एक tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। इसी पर आधारित है, इसी पर एक प्रश्न आएगा ही आएगा और इसमें पूछा ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर सेक, यहाँ पर देखिए सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब यहाँ पर हम इसके बदले ये चाहे इसके बदले ये लिख सकते हैं, चाहे इसका बदले इसे कोनो किसी तरह, मतलब चाहे तो हम इसके बदले ये तो इसके बदले भी लिख सकते हैं, या इसके बदले हम ये लिख सकते हैं तो इसके बदले ये भी तो लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कौशिक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा कौन सी सेक थीटा होगा। आप बोले सेक को चेंज में कौशिक में बताइए तो सेक थीटा को लिख सकते हैं कौन सी कौशिक 90 माइनस थीटा। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो उसी तरह यहाँ पर दिया है सेक 4a, तो क्या सेक 4a को हम नहीं लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस कौन चीज 4a, कौशिक 9 माइनस 4a बराबर सेक 4a, कौशिक 9 माइनस 4a बराबर सेक 4a। तो यही सेक 4a को हम लिख सकते हैं कौन सी कौशिक, फॉर्मूला पर जाइएगा कौशिक 90 माइनस 4a, यही कौशिक 9 माइनस 4a यहाँ पर सेक 4a हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए उल्ट चेंजिंग वाला। अब बराबर इधर जो छूटा है कौशिक a माइनस, जो इसमें जोड़ घटाव करके दिया उसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो जोड़ घटाव करके दिया रहेगा ना उसको छेड़छाड़ न कीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे आप बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ कौन सी दिखाई दे रहा है कौशिक और कौशिक दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसको काटिएगा नहीं, इसी तरह ये अपने आप इसको छोड़ दीजिएगा। और जब है सेम दिखाई दे रहा है ना, तो इसको आप बराबर मान सकते हैं एंगल को 90 माइनस 4a आप बराबर e माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अब आगे एक चर में ए वाला को एक तरफ, अंक वाला को अंक तरफ ले जाएंगे। यहाँ देखिए 90 हाई माइनस है, यहाँ के प्लस में होगा 20, हाई ए माइनस में इधर के प्लस में होगा 4a, 90 अब 20 110 होगा बराबर यहाँ पर होगा 5a, 90 110 डिग्री होगा बराबर 5a, 110 डिग्री। अब गुना है इधर का भागा हो जाएगा ए, आई कटेगा 2 पचे 10, एक जाएगा 2 पचे 10 यानी 22 डिग्री बराबर ए, या ए बराबर यही हो जाएगा कितना 22 डिग्री हमारा आंसर। आपका 2 नंबर में आएगा ही आएगा, गर्दन उड़ा दीजिएगा। देख लीजिए कुछ भी आ सकता है यहाँ पर से, इसमें से कोनो एगो दिया रहेगा, बस आपको समझना पड़ेगा और समझिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 में हल करें, हल करना है तो हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल लिख देंगे, और जो क्वेश्चन दिया है ना 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर है 11/30। इसको हम नहीं लिखेंगे हल में, ये तो प्रश्न दिया है x का मान -4 और 7 नहीं होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, केवल हम इसको लिखकर बनाएंगे। तो ये बनेगा कौन सी, इसका एलसीएम निकाल कर, एलसीएम जब भी निकालेंगे तो x + 4 इंटू हो जाएगा x - 7, एलसीएम निकाल के बना रहे हैं, ठीक है। अब जब इससे इसमें भागा दीजिएगा ये दोनों में, तो है कट जाएगा, बचेगा x - 7, तो x - 7 ऊपर आ जाएगा, x - 7 यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब हेक्ला से है कट जाएगा, x + 4 से 1 में गुना होगा तो x + 4 ना होगा बराबर 11/30। अब देखिए माइनस को ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे वाला गुना कीजिए, तो है तो x - 7 है, x - 7 होगा, माइनस से गुना होगा, तो माइनस जब भी गुना होता है ना, तो माइनस वाला को प्लस और प्लस वाला को माइनस कर देता है। तो ये तो दोनों प्लस है, तो दोनों कौन सी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और नीचे गुना होगा, तो x में x से गुना होगा तो x², इससे गुना कर रहे हैं, एक से हमें गुना होगा तो माइनस होगा 7x, और +4 से x में गुना होगा तो +4x होगा, हाई प्लस माइनस माइनस 7 से का हो जाएगा कौन सी तो 28 बराबर है 11 का हो, इधर वाला इधर आने दीजिए 11/30। अब देखिए प्लस में x माइनस में x कट जाएगा, दोनों है जुटेगा तो माइनस होगा 11। अब होगा है x² है -7x + 4x का मतलब -3x और -28 अब बराबर 11 हो गया कौन सी 30। देखिए ऊपर से ऊपर 11 कम 11 11 कम 11 कट जाएगा, मैंने 11 से 11 ऊपर ऊपर करता है अगर बीच में बराबर हो तब। अब तिरछा तेरछी गुना होगा, तो 1 से इसमें गुना होगा तो x² -3x -28 होगा, और जब गुना होगा तो बराबर माइनस हो जाएगा कौन सी 30। इसको इधर हम मंगाते हैं, तो x² -3x -28 आई माइनस है तो इधर का प्लस में हो जाएगा 30 बराबर 0। अब देखिए x² तो इसी तरह आई -3x आई -28 प्लस 30 के मतलब प्लस में हो जाएगा कौन सी 2 बराबर 0। अब इसका कौन सी निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। आपको नीचे एग्जाम में लिखना है, बस याद रखिएगा आपको नीचे लिखना है। देखिए शुरू से लास्ट में गुना होता है, यहाँ पर x² तो दो x² होता है ना, दो में टूटता है ना, उसमें x डाल दिया जाता है, तो x² का ना गुना करके इसके सामने कौन सी 1 से 2 में गुना होगा तो 2, और 2 को तो आसान है तोड़ना, 2 से कटेगा, 2 कम 2, दोनों को तोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -3 करना है तो दोनों चिन्ह माइनस में लगा देंगे, -1 और -2 और -1, चाहे -1 और -2 कोनो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको अपने के x² -2x, अब माइनस लिखेंगे कौन सी x -x, अब प्लस में होगा कौन सी 2 बराबर 0। इसमें से x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x -2, इसमें से -1 कॉमन होगा
कुछ ना निकले तो एक निकलता है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन हो ही जाएगा। जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस ही हो गया। अब देखिए ये x माइनस 2 हो गया, आई हो गया कौन सी x माइनस 1 बराबर 0। तो जब मानेंगे जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 है तो प्लस 2 होगा। जब x माइनस 1 बराबर 1 तो x बराबर माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अतः x बराबर आ गया, चाहे इसको मूल भी कह सकते हैं, 1 2 और 1, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्या है, दो संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर में भी आएगा और 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दिया है दो हल, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसमें छोटी बड़ी का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो पहले मानते हैं कि पहले हम बड़ी को ही मान लेते हैं। माना कि बड़ी संख्या, मान ले है कौन सी, माना कि बड़ी संख्या x, माना कि बड़ी संख्या मान ले है कौन सी x, तथा छोटी संख्या को मानते हैं कौन सी, तो y। बड़ी को x और छोटी को y मान लिए हैं। अब देखिए प्रश्न से खूब बढ़िया देखिए, अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो ये माना कि बड़ी संख्या x मान ली तथा छोटी संख्या y मान ली है, ये दोनों के वर्गों का अंतर, जैसे इसका x का वर्ग होगा x स्क्वायर, अंतर के मतलब होता है माइनस, और y का स्क्वायर इसका भी वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर। ये दो संख्या, इसका मतलब क्या हो गया, ये दो संख्याओं का वर्गों का अंतर है, और इसका मान दिया है 180। इस समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर अब देखिए क्या दिया, एक और बात दिया है, छोटी संख्या का वर्ग है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी का जब वर्ग कर देता है ना तो बड़ी संख्या का 8 गुना, अगर हमें 8 से गुना करेंगे तो 64 गुना हो जाएगा। इसलिए छोटी संख्या का वर्ग ये बड़ी संख्या 8 गुना है ना, तो इसमें 8 से गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर का मान हो जाएगा कौन सी 8x होगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। यहाँ पर रख देना है जो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आज जब रखेंगे ना यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के जगह पर कौन सी रख देंगे तो 8x, आई प्लस बराबर है यहाँ 180 तो 180 रख देंगे, खाली ही y स्क्वायर के जगह पर कौन सी रख देंगे 8x, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 तो माइनस 180 बराबर होगा 0। फिर अब देखिए इसको हम कर देंगे गुणनखंड, 180 को तोड़ना है और 8 ला देना है, तो 18 दहिया 180, 18 10 मिल जाएगा। अब माइनस 8 करना है तो बड़का को माइनस और छोटका को प्लस कर दीजिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 10x और माइनस में 18x और माइनस 180 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x कॉमन होगा तो x प्लस 10, माइनस 18 कॉमन होगा तो x और प्लस हो जाएगा 10। यहाँ से आपको गुणनखंड आना चाहिए, सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए बराबर 0। अब यहाँ से एगो x प्लस 10 मिल गया और एगो मिल गया कौन सी x माइनस 18 बराबर 0। इधर आते हैं, जब लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10 होगा, माइनस वाला को लिखेंगे जो अमान्य है, इसको मान्य नहीं मानना है। और फिर लिखना है जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा कौन सी 18, x का मान मिल गया क्या तो 18। अब देखिए यानी x का मान मिल गया तो बड़ी संख्या मिल गया क्या 18। अब 18 x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान सबसे अच्छा रहेगा, x का मान समीकरण इसमें काम 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर। और देखिए तो y स्क्वायर बराबर यहाँ 8 गुने 18 y स्क्वायर बराबर 18 होता है 144, स्क्वायर है तो इधर आगे रूट होगा, तो y बराबर यहाँ 144, सॉरी रूट अंडर में 144, ये किसका वर्गमूल है तो प्लस माइनस 12 होगा, तो माइनस वाला नहीं रखेंगे, खाली मानेंगे कौन सी प्लस वाला y। अतः लिख देंगे बड़ी संख्या
जो प्लस में है ना वही ना होगा। बड़ी संख्या तो x का मान सिंपल आ गया 18, तथा छोटी संख्या क्या हो गया, तथा छोटी संख्या ये माइनस वाला मत मानेगा, प्लस वाला छोटी संख्या होगा 12। यही ये 2 नंबर में भी आएगा और 5 नंबर में भी पूछ देता है। तो देखिए कितना बढ़िया से आपको बताया है। आपको बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके आप सीख लीजिएगा और 100% बिहार में अब तहलका मचाइएगा, समझे ना मेरे भाई। इसलिए पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताते हैं। 35 क्या कर रहा है, यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हल कैसे होगा। पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे A + B + C बराबर होगा 180। अब देखिए जो इधर रोका होगा ना उधर उसको इधर रोक लीजिएगा। यहाँ पर ये B भी भेज सकता है, कुछ भी एक भेज सकता है। तो यहाँ पर E भेजा गया उधर, तो आप B + C रोके रह जाइएगा। आप बराबर लिखिए 180 है, प्लस से है ना, तो इधर आगे हो जाएगा कौन सी, माइनस है। जो इधर दिखाई देगा ना उसी को उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है tan और tan का चर्चा की गई है, तो ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ tan लेने तथा 2 से भाग देने पर, ये 2 से अइबे करेगा, 2 से भाग देने पर। तो इधर लिखिएगा tan B + C बटा 2 बराबर, इधर भी होगा tan 180 - A बटा 2। समझे ना मेरे भाई। तो यहाँ पर tan इधर वाला में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, B + इधर वाला तो हमको मिल गया, इसको इसी तरह लिखते आना है। लेकिन इधर छेड़छाड़ करना है। छेड़छाड़ कौन सी करना है, अंक मिला है ना, इसको अलग अलग भाग करेंगे। 180 बटा 2 - A बटा 2। अब देखिए कट जाएगा है, तो इसी तरह आते रहेगा tan B + C बटा 2 बराबर है होगा tan का भी tan है, आई कटेगा 90 दूना 180 होता है, 90 दूना 180 माइनस है A बटा 2। अब देखिए ये तो इसी तरह रहेगा। अब B + C, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको चेंज वाला फॉर्मूला बताए थे। tan 90 - थीटा कौन सी होता है, cot थीटा। तो इसको cot और थीटा की जगह पर कौन सी है, A बटा 2। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। आपका पक्का है मेरे भाई, या क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 35 और आप हमारे साथ बनिएगा ना, बहुत आगे जाइएगा, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। अब आपका रेगुलर वीडियो मिलेगा। आप बिहार बोर्ड में नाम कर सकते हैं मैथ में। मैथ की हम संपूर्ण तैयारी की गारंटी मेरे पास है, 100 के 100 आप नंबर ला सकते हैं। इसलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। यूं ही इसको आप बार बार जितना हो सके देखिए और इसको बनाइए, ठीक।